पैदा तो सभी मरने के लिए होते हैं, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे पूरा ज़माना अफ़सोस करे। ज़िंदगी में हमें कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? छोटा बनना। जब हम किसी काम को करने जाते हैं और उस काम में हम छोटे बने रहते हैं, तो वो काम जल्दी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वो काम हमारा हमेशा पेंडिंग ही होता है। तो चलिए आज हम नज़र डालने वाले हैं एक कहानी पर जो आप बचपन से उस कहानी को सुनते आए हो। रामायण। रामायण के एक छोटे हिस्से पे हम नज़र डालने वाले हैं। ये उस वक्त की बात है जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सीता माता का जब पता लगाना होता है तो उस वक्त सभी लोग परेशान होते हैं कि किसे भेजा जाए वहाँ पे जो सीता माता का पता लगाकर आसानी से आ जाए। और तो सभी लोग विचार करते हैं, तभी सबकी नज़र हनुमान जी पे जाती है। तो सब बोलते हैं कि क्यों ना हम हनुमान जी को भेज दें। लेकिन समस्या ये होती है कि हनुमान जी तो अपनी शक्ति भी भूल चुके होते हैं। अब पहले उनकी शक्ति को उन्हें याद दिलाना था। तो उस वक्त सबसे पहले ज़रूरी था कि पहले हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाना, और याद दिलाने के बाद कंफर्मेशन कैसे होगा कि उनको अपनी शक्ति याद आ गई है और सही तरीके से वो अपना काम कर पाएंगे। उसकी एक परीक्षा भी लेनी थी। तो किसी तरह से उनकी शक्ति को याद दिलाया गया भगवान शिव जी की आराधना करके। जब उनको अपनी शक्ति याद आती है तो वो अपना शरीर बहुत बड़ा करके ये मतलब दिखा देते हैं कि उनको अपनी शक्ति याद आ गई है। लेकिन आगे वो किस तरह से अपना काम करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है। जैसे ही वो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, हनुमान जी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो समुद्र पार करके लंका में जाना होता है। उसके बाद परीक्षा लेने के लिए जो पहला पड़ाव आता है वो सुरसा माता का आता है। सुरसा माता वो सांपों की देवी होती हैं। तो उनको भेजा जाता है कि आपको परीक्षा लेनी है हनुमान जी की। अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो सुरसा जी उनको तो खा ही लेती। के बाद वो आगे जाते हैं। जैसे ही सुरसा माता मिलती हैं, वो अपना शरीर बड़ा करती हैं और बोलती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं तुम्हें अपना आहार बनाना चाहती हूँ। तो हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि मैं अभी सीता माता का पता लगाने जा रहा हूँ, वहाँ से जब मैं रिटर्न आता हूँ तब आप मुझे खा लीजिएगा। मैं खुद आपके मुंह में चलाऊँगा और आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। पर सुरसा माता बोलती हैं कि नहीं, मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे अभी खाना है, मैं इतने टाइम तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। अब हनुमान जी बड़े संशय में आ गए कि वो करे तो करे क्या। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि श्री राम का दिया हुआ आदेश उन्हें पूरा करना था। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं ठीक है, अगर आप मुझे खाना चाहते हो तो आप मुझे खा लीजिए। फिर हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करते हैं। जैसे वो अपना शरीर बड़ा करते हैं, जो सुरसा माता होती हैं वो अपना मुंह बड़ा करती हैं। हनुमान जी जितना बड़ा मुँह, ही वो सुरसा माता भी उतना ही बड़ा मुँह करती हैं। ये प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हनुमान जी के माइंड में आता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो कुछ होगा ही नहीं, ना मैं जा पाऊँगा और यही सिलसिला चलता रहेगा, पूरी रात यहीं निकल जाएगी। उसके बाद उनके माइंड में जैसे ही विचार आता है, उन्होंने अपने शरीर को 100 योजन बड़ा कर लिया था। और फिर यही सिलसिला जब चलने लगा तो जैसे ही सुरसा माता ने अपने मुंह को इतना बड़ा किया, सडन तुरंत के तुरंत हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और आकार छोटा करते ही उनके मुंह से अंदर गए और कान से बाहर आ गए। जैसे ही कान से बाहर आए और फिर से उन्होंने सुरसा माता को प्रणाम किया और बोला कि माता, आपके मुंह में गया था और मैं बाहर आ गया। और सबसे जो पहला आशीर्वाद मिला था हनुमान जी को, सुरसा माता से ही मिला था और उन्होंने पूरे दिल से को आशीर्वाद दिया था उनके टैलेंट पे। पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया आशीर्वाद से। उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़े, उनको ऐसे पता नहीं कितने सारे पड़ाव मिले जिसको उन्होंने अच्छे से पार किया। ये कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार देखी भी होगी और अभी भी कुछ ना कुछ उसके क्लिप देखते ही रहते होगे। मैं इस कहानी से सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हनुमान जी अपना आकार बड़ा कर रहे थे, जितना बड़ा वो कर रहे थे उतना ही सुरसा माता बड़ा कर रही थी। तो
जब दोनों लोग अपने आप में बड़ा में रह जाते हैं ना, तो कभी भी कोई काम सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस तब होता है जब आप उस काम को बड़े नॉर्मली, बड़े छोटे तरीके से करने की कोशिश करते हो। आप इसमें देख लीजिए, जब हनुमान जी अपना आकार बड़ा कर रहे थे तो सुरसा माता भी बड़ा कर रही थी। कोई अपने आप को किसी से कम नहीं बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया, वैसे ही सारी चीज़ का सॉल्यूशन निकल गया। तो सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी काम को करते हैं या करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ईगो की प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम छोटा किसी से बनना ही नहीं चाहते हैं। जब तक हम छोटा नहीं बनेंगे तब तक हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम की शुरुआत के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया तो चाहे वो लाखों करोड़ों की चीज़ हो, बहुत इजीली हो जाती है। और वो जो आशीर्वाद होता है वो दिल से निकला होता है, और दिल से निकला हुआ आशीर्वाद हमारे काम ज़रूर आता है। वो हमारे सक्सेस में कहीं ना कहीं इंक्लूड ज़रूर होता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।